आज हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी पर के महासागरों के बारे में जो करीब हमारे पृथ्वी की 3/4 जमीन घिरा हुआ है। हम इंसान आज इन महासागरों के गहराइयों को नहीं खोज पाए हैं। न जाने इन गहराइयों के अंदर कितने सारे राज दफन हैं। तो चलो आज के वीडियो में हम चलेंगे इन समुद्र के गहराइयों में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस नए वीडियो को। हम सब यह जानते हैं कि समुद्र की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जो करीब 2225 किलोमीटर में फैला हुआ विशाल गड्ढा है। और इस मरियाना ट्रेंच की गहराई बताई जाती है करीब 8 किलोमीटर, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वैज्ञानिकों के होश तब उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि इस गड्ढे के अंदर ही और एक गड्ढा है जो करीब इससे 3 किलोमीटर और गहरा है। इस गड्ढे का अनुमान इस बात से लगा सकते हो कि अगर इस गड्ढे में धरती की सबसे ऊंची चीज़ जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो भी यह 2 किलोमीटर खाली बच जाएगा। इस गड्ढे को एक नेवी के रॉयल जिनका नाम था HMS चैलेंजर ने इसकी खोज की थी, और जिस कारण इस गड्ढे का नाम द चैलेंजर डीप रखा गया। 1916 में डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड ने इस गड्ढे के गहराई में जाने का साहस दिखाया और एक स्पेशल तरीके की सबमरीन बनाकर समुद्र के गहराई में चल दिए। और उन्होंने वहाँ जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। जब इन लोगों की सबमरीन नीचे इस सतह तक पहुंची तो वहाँ इतने समुद्र के गहराई में सिर्फ अंधेरा था, मानो जैसे हमारी आंखें ना हो। उन्होंने बताया कि समुद्र के इतने गहरे गड्ढे में भी जीवन मौजूद है, लेकिन वह भी हमारे धरती से एकदम अलग। उनका यह मानना था कि इतने गहरे अंधेरे में कोई चीज़ उनका पीछा कर रही थी जो सच में बहुत ही विशालकाय थी। उनका यह कहना था कि अगर वह चीज़ उनके सबमरीन से टकराती और अगर सबमरीन को कुछ भी नुकसान होता तो उनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि सतह से हजारों किलोमीटर नीचे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जो किसी भी चीज़ को पिचकाने के लिए काफ़ी था। फिर 1985 में जब और एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक टेस्ट व्हीकल को 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया इसकी और एक बार रिसर्च करने, तो इस बार नतीजा और भी आश्चर्यजनक था। लेकिन इस बार यह व्हीकल थोड़ा अलग तरीके से एक लोहे के रॉड से बांधा गया था ताकि इस पर एक्सपेरिमेंट के दौरान नज़र रखना आसान हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह टेस्ट व्हीकल नीचे पहुंचा तो उस पर अचानक दबाव गिरना चालू हो गया, और यह दबाव इतना ज़्यादा था कि मानो उसे कोई विशालकाय जीव नीचे की ओर खींच रहा है। और बहुत मशक्क़त के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। इस व्हीकल के ऊपर दांतों के निशान पाए गए, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इस पर किसी विशाल जीव ने हमला किया हो। और जब इन दांतों की पुष्टि की गई तो इसके दांत 2 सबसे बड़े समुद्री जीव जो आज से करीब 1 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे उनके दांतों से मेल खा रहे थे, जिनका नाम था प्राचीन मगरमच्छ मेगासोरस और विशाल शार्क द मेगालोडन। लेकिन इसके बारे में साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन जीवों को आज तक देखा नहीं गया है और इसीलिए इसे इतिहास के पन्नों में ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर एक बार इसी स्पेसिफिक ओशन के इसी मरियाना ट्रेंच में से वैज्ञानिकों को एक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी आती हुई दिखी। यह साल था 1977। यह आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि इसे हम 6000 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते थे। यह आवाज़ बाकी जीवों से अलग थी, क्योंकि हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े जीव द ब्लू व्हेल की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी करीब 1500 किलोमीटर तक होती है। तो आखिर यह आवाज़ किस जीव की थी? हम आज तक इन बातों की पुष्टि नहीं कर सके हैं। वैसे देखा जाए तो हमने आज तक करीब 5% ही समुद्र को जाना है। आज भी 95% अनडिस्कवर्ड है, और साइंटिस्टों का मानना यह है कि इस समुद्र के अंदर और विशालकाय जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हमें आज भी पता नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।